हेलो बच्चों। अब हम एक अब इम्पोर्टेंट चीज मैं देख रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो है कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन ऑफ प्योर आयरन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको कुछ टेम्परेचर्स याद रखने पड़ते हैं। जैसे आपने अभी 768 याद रखा होगा, फिर मैंने उसके अंदर 910 डिग्री सेल्सियस भी लिखा था, 1400 डिग्री सेल्सियस भी लिखा था, 1539 डिग्री भी लिखा था इससे पहले वाली वीडियो में, जहां एलोट्रॉपिक चेंजेस बताए हैं ऑफ द आयरन। ठीक है, तो वो जो चारों टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको, यहाँ पर भी काम आएंगे। हम कैसे बनाते हैं देखिए। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ जो बनता है यहाँ, एक तरफ टेम्परेचर होता है, एक तरफ टाइम होता है। ठीक है, जैसे इधर ये टेम्परेचर है, ठीक है, और इधर जो है आपका टाइम है। ये टाइम को शो कर रहा है, ये टेम्परेचर को इन डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब होगा क्या, कैसे कर्व बनना है हमारा। इसमें हमने क्या करना है, पहले चार लाइनें बना देनी। चार लाइनें बना लो, जैसे 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चे, इसमें हमने ये चार लाइनें बना दी हैं। ये चार लाइनें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें एक्चुअली हमने पहले, सबसे पहले हम इसमें टेम्परेचर को ड्रॉ कर लेते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, यहां पर 768 डिग्री सेल्सियस मैंने लिख दिया। यहाँ 910 डिग्री सेल्सियस लिखा है। यहाँ 1400 डिग्री सेल्सियस लिखा है। यहाँ 1539 डिग्री सेल्सियस लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है जो हमने पॉइंट लिखे हैं यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, एक चीज देखो आप, हम इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने का तरीका देखो। ऐसे बनाए, फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, फिर आप इसको ऐसे बना लो, फिर आप इसको ऐसे बना लो। देखो हमने कैसे किया हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको बना देना है। ठीक हो गया। अब एक चीज समझनी है हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां देखो, इस वाले फेज में आपका अल्फा आयरन है। क्या है, अल्फा आयरन है। अल्फा आयरन ही आपकी फेराइट होता है। क्या होता है आपका, फेराइट होता है अल्फा आयरन। क्या होता है, फेराइट होता है। देखो इसको एक बार आप तरीके से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये भूल पाओगे आप। ये क्यूरी टेम्परेचर हो गया 768, ये 910 डिग्री सेल्सियस है, 1400 डिग्री सेल्सियस है, 1539 टेम्परेचर और टाइम। करना क्या है कि यहाँ फेराइट है, फेराइट इस वाली लेयर से नीचे नीचे आपके पास फेराइट रहता है, अल्फा आयरन। ये प्योर आयरन है, प्योर आयरन है, प्योर आयरन है। और ये बीसीसी को फॉर्म करता है, मैग्नेटिक है। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर लेता है, प्योर आयरन है। ठीक है, और फेराइट कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आप देखो, यहां बीटा आयरन होता है। क्या रहता है यहाँ, यहाँ बीटा आयरन है, और बीटा आयरन भी आपका फेराइट होता है। सिर्फ परसेंटेज का थोड़ा अंतर रहता है इधर उधर।
ठीक है, ये भी आपका बीसीसी ही फॉर्म करता है स्ट्रक्चर को, लेकिन इस जगह पर नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा ये। दूसरी कंडीशन, अब आपके पास तीसरा है गामा, गामा आयरन। ठीक है, जब हम गामा आयरन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर एफसीसी, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, देखो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब यहाँ जो चेंज हो रहा है ये एलोट्रॉपिक चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें भी चेंज होगा, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यहाँ बीसीसी था, यहाँ बीसीसी, यहाँ एफसीसी हो गया, एफसीसी के बाद फिर बीसीसी हो जाएगा, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, और यहाँ ये ऑस्टेनाइट बनाता है, ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट बनाता है यहाँ पर। बीसीसी का स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया आपको। ये एफसीसी, सॉरी एफसीसी का कैसे बनाते हैं हम, आपने देखा होगा। एफसीसी का कैसे, कहाँ बनाऊं, यही बना दो, ऐसे बना देता हूँ, चलो ये। तो हम क्या करेंगे, ये तो है ही, ये ये तो है ही, आपके पास ही दिख रहे हैं। ठीक, लेकिन फेस पे भी है, एक ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, वो फेस हो गया, और फ्रंट वाला फेस भी हो गया, और टॉप वाला ये। तो फेस सेंटर्ड बोल रहा है ना, फेस सेंटर्ड, फेस के सेंटर में भी है, उसको बता रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा आप क्या आ जाओ, बीसीसी में आ जाओ, यहाँ बीसीसी में आ जाओ, ये नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसको डेल्टा आयरन बोलते हैं। देखो कुछ याद नहीं रखना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप पहले पायदान पे जब रहेंगे 768 पे, उसके नीचे नीचे आपको अल्फा आयरन मिलता है, और ये फेराइट है। ठीक है, ये क्या है, फेराइट है, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। यहाँ बीसीसी स्ट्रक्चर रहता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहता है आपका। उसके ऊपर जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जो फेरिक है बदल जाता है, फेरिक ही रहता है, लेकिन आयरन में जो एलोट्रॉपिक चेंज होता है फेज में, वो बीटा आयरन आ जाता है अल्फा के बाद। और जो स्ट्रक्चर है वो बीसीसी ही रहता है इसका, लेकिन यहाँ ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है टेम्परेचर की वजह से, ये नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर जो होगा वो गामा आयरन आ जाएगा। गामा आयरन में ये स्ट्रक्चर फिर बदलता है, बीसीसी से एफसीसी हो जाता है, और यहाँ ये नॉन मैग्नेटिक ही रहता है, जो मटेरियल यहाँ था। उसके बाद इसको ऑस्टेनाइट कह देते हैं। उसके ऊपर वापस चला, फिर चेंज हो गया आपका, बीसीसी की जगह एफसीसी की जगह बीसीसी आ गया, अब नॉन मैग्नेटिक ही रहेगा, लेकिन ये डेल्टा आयरन है। लेकिन ये क्या है, डेल्टा आयरन है। तो अब कुछ और चीज देख लेते हैं। यहाँ क्यूरी टेम्परेचर लिखूं क्या, वैसे तो याद रहेगा, क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर है भाई। ठीक है, ठीक। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ पर मैं लिख दूं, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं AC1, इसको बोलते हैं AC2, इसको बोलते हैं AC3। ठीक है, इनको बोलते हैं AC3, ये वाली याद है, याद रखना आपको। AC1, AC2, AC3, और यहाँ पर ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो आप, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं इधर से, ये। ठीक, उसके बाद क्या है, एक और लाइन बनेगी, उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक्सक्यूज मी। एक और लाइन बन जाएगी, मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। हम यहाँ से स्टार्ट कर दें। हम्म, हम्म, चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, कहाँ तक मैग्नेटिक है, यहाँ तक ये मैग्नेटिक है। उसके बाद ये अगर ऐसे जाएंगे तो नॉन
मैग्नेटिक है ये, इसका याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर एक और चीज याद रख लो, चलो मैं लिखूंगा अभी। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चेंजेस को आप जो कहते हैं वो एलोट्रॉपिक चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपिक चेंजेस। क्या बोलते हैं? यहां लिख दे रहा हूं मैं, एलोट्रॉपिक चेंजेस बोलते हैं। ठीक है। और ये रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं ये? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब यहां से गर्म किया यहाँ, यहां से ठंडा किया यहाँ, रिवर्सिबल होते हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा इसका। क्या होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर? जैसे एफ सी सी, बी सी सी, इनमें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा कुछ चेंज होगा। ठीक है। आप पूछ रहे होंगे ये AC1 AC2 AC3 क्या है, वो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन बना देता हूँ पहले मैं। हाँ, तो मैं यहां से बना दूं इसको, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, एक लाइन मैंने इसके पैरेलल बनाई है। इसका क्या मीनिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, इसको कैसे करना है? यहां पर इस जगह AR1, यहां पर AR2 और यहां पर AR3। ये याद रखना, ये क्या है, ये पॉइंट मैंने जो लिखे हैं ये क्या है, अभी देखते हैं इसको। मैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसमें कुछ चीज लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। ये ये अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, इसको छोड़ो। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 4 लाइनें डाली थी। टेम्परेचर में 100 910 था, पहला 910, दूसरा कितना था मेरा, सॉरी, पहला 768 था, दूसरा 910 था, फिर 1400 था, फिर 1539 था, यह था। तो जो 768 क्यूरी टेम्परेचर है उसके बिलो, उस टेम्परेचर के बिलो अल्फा आयरन मिलता है आपको, फेराइट रहता है, फेराइट प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है, और BCC और मैग्नेटिक होता है। इस तरीके से मैं समझा चुका हूँ, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये AC1 AC2 ये क्या था, और ये AR1 AR2 क्या है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो। रिक्लेसेंस जो होता है, सब जानते हैं क्या? रिक्लेसेंस, रिक्लेसेंस जानते हैं आप लोग सब? रिक्लेसेंस पॉइंट, रिक्लेसेंस पॉइंट वही होता है जिसको वैसे बोलते हैं पुनः तापमान हिंदी में, यानी टेम्परेचर में बार बार चेंजेस जो हो रहा हो वो होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, ये AC1 AC2 AC3 ये है, फिर AR1 AR2 AR3, एक आपका टेम्परेचर के लिए, एक आपका कूलिंग के लिए। ठीक है, हीटिंग और कूलिंग के लिए। अब यहां देखो, द क्रिटिकल पॉइंट, द critical point, the critical point AR, the critical point AR obtained on cooling, obtained on cooling, on cooling are slightly, slightly, slightly lower than those
those obtained on heating AC। अब आपको समझ में आ गया होगा वैसे इसका मतलब क्या है। द क्रिटिकल पॉइंट AR, जो आप AR पढ़ रहे हैं ना, ये AR obtained on a cooling are slightly lower than those obtained on heating AC। ठीक है, ये उस लाइन को शो कर रहे हैं दोनों। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। मतलब इसके अंदर है क्या बेसिकली, जो वो आपका ग्राफ था ना, मैं आपको एक बार फिर दोबारा से वो हल्का सा फुल्का सा मैं बता दे रहा हूँ। स्टेट ऑफ फ्यूजन क्या है, वो स्टेट ऑफ फ्यूजन बता रहा है, और फिर उसको कूल डाउन कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, कूल डाउन, लेटिस डायमेंशन चेंजेस हो जा रहे हैं, लेटिस डायमेंशन चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, लेटिस डायमेंशन चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। और दूसरी बात, ये एलोट्रोपिक जो चेंजेस हैं आपके, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में रहेगा। मतलब FCC से BCC, BCC से FCC, अगर आप ठंडा गर्म करते रहें तो ये इस तरीके से चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहां फेज चेंज होते हैं तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब बस हम आयरन कार्बन डायग्राम बनेंगे। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो आयरन कार्बन डायग्राम की बनाएंगे। तो ये बेसिक था पहले, उसके बाद अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा व्यू मिलते नहीं है, आ, वैसे मैंने जो दूसरी हैं वो ज़्यादा, ये थियरी है तो थियरी में उतना ज़्यादा एनालिसिस प्रॉपर हो नहीं पाता, लेकिन अगर आप मेरी कुछ दूसरी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी एनालिसिस मिल जाएगा आपको। तो मैं अभी मैंने ज्वाइन किया है चैनल, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच।